ओलंपिक्स में मेडल के लिए पाकिस्तान का तवील इंतजार खत्म। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा दिया। फाइनल में 92.97 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो की ओलंपिक्स की रिकॉर्ड बुक में नाम भी दर्ज करवा लिया। इससे कबल सबसे बड़ी थ्रो का रिकॉर्ड नॉर्वे के एंड्रियास के पास था, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 90.57 मीटर थ्रो की थी। अरशद नदीम रिकॉर्ड कामयाबी पर आबदीदा, जीत को कौम की दुआओं का नतीजा करार दे दिया। गोल्ड मेडल कौम के नाम, कहते हैं 14 अगस्त गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और अपने कोच का शुक्रगुजार। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर पूरी कौम खुशी से निहाल। पाकिस्तानी एथलीट के घर पर जीत का जश्न, शानदार आतिशबाजी की गई, मिठाइयाँ तकसीम, खिलाड़ी, फनकार, अदाकार, सियासतदान, हर एक की ज़बान पर सिर्फ अरशद नदीम का नाम। फ़ख्रे पाकिस्तान की वालिदा कहती हैं कि बेटे ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। वो मेरे साथ वादा करके गया था। हम बहुत खुश हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने बेटे को इज्जत दी और पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की कामयाबी पर सदर और वजीर आजम की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है, आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टीवी पर अरशद नदीम का मुकाबला बराह रास्त देखा। जीत के बाद कहा, ओलंपिक में तारीख रकम करके अरशद नदीम ने साबित किया, इरादे मजबूत हों तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है। चारों वज़रा आला, गवर्नर्स और स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट की तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद। सिंध हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ का इनाम। गवर्नर सिंध ने 20 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अरशद नदीम को मुबारकबाद। ISPR का कहना है, अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत में गोल्ड मेडल जीत कर तारीख रकम कर दी। शानदार कामयाबी अरशद नदीम की गैर मुतज़लज़ल लगन और अनथक मेहनत का सबूत है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी से निहाल। सरफराज अहमद, उमर गुल और मोहम्मद हुरैरा ने होटल में पूरा इवेंट देखा। अरशद नदीम की हर थ्रो की खूब तारीफ की। जीत का ऐलान होते ही भरपूर जश्न, नारे लगाते रहे। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद, कहा कि मुबारक हो अरशद नदीम, पूरी कौम को आपके तारीखी ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने पर फख्र है। साबिक कप्तान वसीम अकरम भी परफॉर्मेंस पर खुश, कहते हैं कि अरशद नदीम की थ्रो कभी फरामोश नहीं की जाएगी। शुएब अख्तर ने कहा कि जो खुशियां आपने कौम को दी हैं, इनका किसी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। हम बहुत खुश हैं, सिल्वर मेडल भी गोल्ड लग रहा है। जिसने गोल्ड मेडल जीता वो भी हमारा लड़का है। नीरज चोपड़ा की वालिदा ने भी खुशी का इजहार कर दिया। कहती हैं, बेटा वापस आएगा, उसकी पसंद का खाना तैयार करूंगी। दिफाई चैंपियन भारतीय नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर की थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। अरशद नदीम ने दुनिया भर में सब्ज़ लाली परचम बुलंद कर दिया। 2016 में एशियन जूनियर एथलेटिक्स में कांसे के तमगे से तारीखी सफर शुरू किया। अरशद नदीम ने अब तक मुख्तलिफ आलमी मुकाबलों में 4 गोल्ड समेत 9 मेडल जीते। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार 90 मीटर की थ्रो की और सोने का तमगा जीता। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में सिल्वर मेडल जीता। इस्लामी यकजहती खेलों में भी पाकिस्तानी परचम सर बुलंद किया, तलाई तमगा घर लाए। 2019 के जनूबी एशियाई खेलों में भी चैंपियन बनकर उभरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरशद नदीम को ज़बरदस्त खिराज तहसीन, कहा कि ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाकर और तलाए तमगा जीत कर अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इनकी वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। कराची में मॉडर्न एग्रीकल्चर नुमाइश से खिताब करते हुए मुल्क को मुआशी तौर पर भी खुद इन्हिसार बनाने का आज़म, कहा कि बरामद कुनिंदगान को सहूलियात फराहम करेंगे। मुआशी हदाफ मुश्किल हैं मगर नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान में ज़रूरी बरामदात में इजाफे के वसीम मौके मौजूद हैं। विफाक और सूबों को मिलकर इस पर तवज्जो देनी चाहिए। हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़रूरी तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। मुल्क को खुशहाली की मंजिल दिलाकर रहेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क वज़ीर तजारत की सरबराही में सरमायाकारों की मुलाकात। दो तरफा तजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के अवाम के माबैन मिसाली बरादराना ताल्लुकात हैं जो सदियों पर मुहीत हैं। दोनों मुल्क एक कौम और दो रियासतें हैं। हुकूमत पाकिस्तान दोनों ममालिक के माबैन तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख़्वाह है। तजारती हजम को बढ़ाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाने का केस, सेक्रेटरी काबीना फौरी सुप्रीम कोर्ट तलब। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सेक्रेटरी इस वक्त वफाकी काबीना के इजलास में हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कामरान अली अफजल को काबीना इजलास से बाहर बुलाएं, इनकी हाजिरी यकीनी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, इससे ज़्यादा संगीन तौहीन अदालत क्या होगी। वाइल्ड लाइफ बोर्ड की दरख्वास्त पर अदालत ने मार्गला नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़ का फैसला दिया। हुकूमत ने पहले चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाया, फिर अरकान को। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सेक्रेटरी काबीना रेस्टोरेंट मालिक के भाई हैं। भाई भाई की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। कामरान अली अफजल ने वज़ीर आज़म से समरी मंजूर करवाकर राना सईद को ओहदे से हटाया। क्या गुड गवर्नेंस ये होती है? इलेक्शन एक्ट में जिस तरह तरामीम की गई, ये आइन की तौहीन और बेइज्जती है। 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से इंतखाबात चोरी किए गए। इस तरमीम का असर पाकिस्तान के पूरे इंतखाबी निज़ाम पर पड़ रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि कानून सिर्फ इसलिए पास किया गया ताकि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना हो। गरीब आदमी को रिलीफ देने से मुतालिक उन्होंने रातों रात कानून साजी तो नहीं की। सदर को कच्चे के डाकू तो नजर नहीं आ रहे, मगर बिल पर दस्तखत के लिए तैयार बैठे हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज। शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में 4 तरमीम की गई हैं। तरमीमी एक्ट बहस किए बगैर और मुतल्लिका कमेटी की मंजूरी के बगैर पास किया गया। सेक्शन 1, 2, 3 और 4 को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोका जाए। अजहर मशवानी 2 भाइयों की बाजियाबी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 13 अगस्त तक बाजियाब करवा के पेश करने का हुक्म। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि कल वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क शरीयत के मुताबिक ही चलना चाहिए, तो फिर इन मामलात में भी शरीयत के मुताबिक ही चलाए ना। आइंदा समात पर जवाब देखेंगे, वरना मेरे पहले भी ऑर्डर्स मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल को बुलाएंगे। बाबर अवान से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए। बैरिस्टर गौहर गिरफ्तार होना चाहते थे मगर नहीं किया गया। वो अभी क्वालिफिकेशन पर पूरा नहीं उतरते। जो हालात आजकल हैं, आप लोग रिसीविंग एंड पर हैं। अदालत ने समात मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में एमएनए हाजी इम्तियाज़ की बाजियाबी का केस है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि हाजी इम्तियाज़ गुजरावाला जेल में हैं। अदालत का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स ये कि अदालत ने पेश करने का हुक्म दिया था, क्यों पेश ना किया गया। केस की मजीद समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। मानसून के लिए नए स्पेल का आगाज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। सिंध के कैथर पहाड़ी सिलसिले पर बारिश के बाद 70 देहात ज़ेर-ए-आब। अपर चतराल में 30 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज। बलूचिस्तान में सैलाबी रेला सोबतपुर के करीब पहुंच गया। नदी नालों में तोगयानी से मुतअद्दिद देहात में पानी दाखिल। कल्लात, खुजदार, जोब और दीगर इलाकों में आज भी बारिश की पेश गोई। हालिया बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाम बहक। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक फ्लैश फ्लडिंग से 61 अमवात हुई। 100 से जायद अफराद जख्मी। बारिशों से 704 घरों और कीमती अमलाक को नुकसान पहुंचा। कि ये सूरत हाल है। हम लोग जो हैं घर के बर्तन वगैरह मोबाइल बेच के जो है बिल पे कर रहे हैं। सैलरी पे तो मुश्किल जो है घर का खर्चा जो है
चलता है। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਏ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ करना, ਇਹ ਤੇ बेड़ा गर्क ही करते पे ने मुल्क का। 50,000 रुपये बिल आ गया हमारा घर का मीटर उतर गया, बच्चे हमारे घर से बेघर हो गए, हमने रेंट पे मकान लिया है। अब ये जो बिजली महंगी कर रहे हैं ना, ये हमारे पे जुल्म कर रहे हैं। अवाम तो पहले ही परेशान है बिजली के बिलों की वजह से, ऊपर से ये इन्होंने रेट बढ़ा दिया। अवाम तो पहले ही तंग आई हुई है, परेशान है, हर चीज़ पे महंगाई है। जब बिजली महंगी है, महंगी बिजली के पैदर पे वार से आवाम ने ढाल 6 माह फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में 24 रुपये 1 पैसे फी यूनिट बढ़ गए। फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट बिल में अलग से 18% सेल्स टैक्स आयद। जनवरी में FCA की मुद्दत में 7, फरवरी में 4, मार्च में 2 अप्रैल और अप्रैल में 3 रुपये से ज़ायद बढ़े। मई में 3 रुपये 32 पैसे और अगस्त में 2 रुपये 56 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी हुई। जून में बिजली की फ़रोख्त का तखमीना 15 अरब यूनिट्स था, 13 अरब 700 करोड़ यूनिट्स फ़रोख्त हुए। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब हो गए, मुआहिदों को तहरीरी शक्ल दे दी गई। हुकूमत और जमात इस्लामी की कमेटियों में अहम नुकात की दस्तावेज़ात का तबादला हुआ। हुकूमत ने वज़ारत ख़जाना, वज़ारत मनसूबाबंदी और वज़ारत तवानाई के नुकात भी दस्तावेज़ात में शामिल कर दिए। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुतालबात मंजूर करने की यकीन दहानी। लियाकत बलोच का कहना था कि धरने के शुरका ने तारीख रकम कर दी। वफाकी हुकूमत IPPs के मामले में संजीदा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहुत जल्द बिजली की कीमतें कम होंगी।